नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार अग्रहरी। आप देख रहे हैं वीके एक्सप्रेस न्यूज। जनपद संत कबीर नगर आज जो है चमनगंज चौराहे पे हम बैठे हुए हैं और जिला पंचायत के प्रत्याशी समीर सिंह बघेल जी से मुलाकात हुई है और जनसंपर्क में वो चल रहे हैं। जरा उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जनसंपर्क में कहाँ आपका जनसंपर्क हुआ, किस किस गांव में आप गए। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और सम्मानित जनता जो हमारे क्षेत्र की है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं निकला अपने क्षेत्र में, जियोधरा मेरा घर है। जिला पंचायत का प्रत्याशी पिछले बार भी रहा, इस बार भी हूं। पिछला बार सीट नहीं था तो मुझे विड्रॉल कर देना पड़ा, लेकिन इस बार मैं चुनाव में हूं। अभी तो देखिए सीट के ऊपर डिपेंड है। वहां से निकला हूँ, चौराहे से जनसंपर्क करते हुए आया हूँ। हमको पता चला कि हमारे क्षेत्र के एक बड़डांड में एक लड़का गायब हो गया है। उसकी उम्र लगभग 22-24 साल की है। उनके परिवार में कोई जेंट्स नहीं है, उनकी माता जी हैं, उनकी बहन जी हैं। तो हम लोग वहां गए हैं, उनसे सारी चीजें पूछी गई तो हमको पता चला कि एसओ के वहाँ हमने तहरीर दिया हुआ है। मैंने एसओ साहब से बात किया बखिरा, उन्होंने बताया है कि इनकी तहरीर है, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, उसको सर्विलांस पे लगा दिया गया है, तलाशी की जा रही है। मैं अभी जा रहा हूँ गोरखपुर, आते हैं तो फिर इस पे मुलाकात होती है। ये देखिए, क्षेत्र के भ्रमण के दौरान बड़डांड का लड़का बाहर से वो बेचारा कमाई करके आ रहा था, आपको जानकारी हुई, उनके घर गए और एसओ से भी आप बात किए। एसओ द्वारा कहा गया कि उनकी मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रही है और हम अभी गोरखपुर से आकर के फिर आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। क्यों भाई साहब? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में है, इसलिए उनको जाना पड़ा, मंदिर पे कोई काम होगा उनका। उसके बाद फिर हम लोग वहां से निकले हैं तो हमको पता चल गया बड़डांड के ही एक बुजुर्ग हैं, लगभग 80-80 साल उनका एज है। वो एक्सपायर हो गए थे, तो हम लोग उनके दाह संस्कार में सम्मिलित हुए हैं। वहां से हम लोग आए तो कुछ मित्रगण हमारे यहाँ, आप देखे ही हैं, बैठे थे। तो ये हुआ कि उनके साथ चाय पानी हो जाए, बातचीत होगी, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात हो गई। सर्वे के दौरान हम निकले थे और सर्वे के दौरान बघेल जी से मुलाकात हुई। हमने कहा भैया एक आपकी वाइट हो जाए, क्योंकि आपकी चर्चा बहुत तेजों से है, क्षेत्र में चर्चा आपकी तेजों से है। वार्ड नंबर 8 के आप प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के, और सर्वे के दौरान नहीं पता चल रहा है कि आप सबसे लोकप्रिय हैं, सबके बीच में चलने का काम करते हैं, सबके दुख सुख में हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले लगभग 10-12 सालों से मैं जनता के बीच में हूँ। सीट एससी हो गई, चुनाव नहीं लड़ पाया, फिर सीट ओबीसी हो गई, चुनाव नहीं लड़ पाया, फिर भी मैं थका नहीं, हारा नहीं, रुका नहीं, लगातार जनता के बीच में चलता रहा। किसी के सुख दुख हुआ या शादी विवाह हुआ, किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी मेरी जिम्मेदारी बनी कि वहाँ हमको जाना चाहिए, वहाँ मैं गया, लोगों से मिला। इसीलिए लोकप्रियता थोड़ा सा है, युवाओं में भी है, क्योंकि मैं युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। इसीलिए युवा मेरे साथ बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलता रहता है, क्योंकि किसी का तबीयत खराब होना हुआ या जो भी मामला होता है, मैं वहाँ मौके पे जरूर पहुंचता हूँ। ये देखिए, युवा तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और माता पिता तुल्य बुजुर्ग जो भी हैं, उनका स्नेह और प्यार आशीर्वाद आपको मिल रहा है और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आप संघर्षशील हैं, संघर्ष करते रहते हैं और हर चौराहे पर देखा जाता है कि आप चलते रहते हैं और गली गांव में भी लोगों से मिल करके संघर्ष आगे बढ़ाते हैं, सबके दुख सुख में सदैव खड़ा रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, राजनीति मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे पैसा नहीं कमाना है, ना मुझे जिला पंचायत होकर के मुझे टेलर बनाना है। जितने जिला पंचायत सदस्य हैं, आपने देखा होगा इस क्षेत्र से जो लोग हुए होंगे, उनसे ज्यादा मैंने पैरवी किया बिना किसी पद पे रहते हुए। लेकिन जब क्षेत्र के विकास की बारी आती है तो आपके पास पद होना चाहिए, और बिना पद के आप कितना विकास कर पाएंगे। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं जिला पंचायत हो जाऊंगा तो विकास की गंगा बहा दूंगा। आप जान रहे हैं जिला पंचायत की क्षमता कितनी होती है, लेकिन ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग कुछ लोग प्रतिनिधि ही हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कुछ लोग पूर्व जिला पंचायत हैं, कुछ लोग वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं। तो विकास उन्हीं के गांव से शुरू होती है।
मैं अपने गांव में न विकास कर पाऊं और मैं ये कहूं मैं पूरे क्षेत्र में विकास कर दूंगा, तो ये संभव नहीं है। पहले अपने गांव से ही विकास की नींव रखी जाती है। हमको दिखाना होता है कि देखिए मैंने ये विकास किया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको विकास अगर करना है तो आप जनता के बीच में रहिए, और एक पद आपके लिए जरूरी है। आपके पास पद होगा तो आपके जो वैल्यूएशन है उसकी थोड़ी वेटिंग होगी। आप कोई भी पैरवी करेंगे तो वेटेज मिलेगा उसमें। पद होना अनिवार्य है। और जिला पंचायत सदस्य के रूप में अगर आपको पद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तो विश्वास आप दिलाते हैं कि अतः संभव जो भी योजना केंद्र और प्रदेश सरकार और जिला पंचायत सदस्य को मिलेगा वो किया जाएगा। भैया मैं अभी किसी पद पे नहीं हूँ, ये आप जान रहे हैं। जनता के बीच में हूँ, ब्लॉक से लेकर के थाने तक रोज 2-4 पैरवी मेरी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि मतलब मेरे क्षेत्र में मैं अगल बगल 10-5 गांव आपको आप कैमरा आप बैठ जाइए मेरे पास, मैं बता दूंगा फला फला आदमी को मैंने आवास दिला दिया है, फला फला व्यक्ति को मैंने शौचालय दिला दिया है, फला फला व्यक्ति के लिए मैंने ये काम कर दिया है, फला गांव में मैंने लग के, मेरे पास कोई निधि नहीं है, मैं विधायक जी से कहूंगा, प्रमुख जी से कहूंगा, सांसद जी से कहूंगा, कह के ही जहाँ रास्ता नहीं था वहां मैंने रास्ता बनवा दिया। इससे ज्यादा और बिना पद पे रहते हुए कोई क्या कर सकता है, आप बताइए। बिना पद पे रहते हुए सारे जनप्रतिनिधियों को विश्वास में ला करके कह करके जो भी विकास